कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। Lyricist and screenwriter Manoj Muntasir on Tuesday sparked fresh debate over the relevance of Mughal Emperor Aurangzeb's grave in India, calling it a monument of national shame. He said, and I quote, Aurangzeb's grave is a monument of national shame. What is there in that place that any Indian should be proud of? If Aurangzeb's grave is a place for one to be proud of, then they need to think again about their patriotism. Here is what he said. औरंगजेब की तारीफ करने वाले अपने आप को हिंदुस्तानी भी कहते हैं क्या? जी, पासपोर्ट कौन सा है उनके पास? इंडिया का ही है। तो अगर इंडिया का पासपोर्ट है तो औरंगजेब की तारीफ आप नहीं कर सकते, फिर तो आप पूरी वजह दे रहे हैं भारत सरकार को और भारत के हर देश प्रेमी को कि आपका पासपोर्ट आपसे वापस लिया जाए। सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि औरंगजेब की जो मज़ार है, इट्स अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल शेम। वो ऐसी कौन सी जगह है जिस पे बड़ा गर्व होना चाहिए किसी भी भारतीय को, वो किसी भी धर्म से आए, जाति से आए, किसी भी संप्रदाय से आए, किसी भी प्रांत या भाषा से आए। अगर औरंगजेब की कब्र आपके लिए एक ऐसी जगह है जिस पे आपको बड़ा गर्व होता है, तो आपको अपनी भारतीयता पे, अपनी राष्ट्रभक्ति पे दोबारा सोचने की ज़रूरत है। मैंने एक छोटा सा मशवरा दिया कि भाई क्यों तोड़फोड़ करना, क्यों कुछ गिराना। ये बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, बड़े लिबरल्स जो जिनकी विचारधाराएं बड़ी ऊंची हैं, इन्होंने हमें एक मशवरा दिया था जब हम श्री राम मंदिर के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि हमारा हक था। तो बताया गया था कि भाई राम तो कण-कण में हैं, तो क्यों आपको तलाशना है राम किसी मंदिर में? वहाँ कुछ और बनवा दो, वहाँ आप अस्पताल बनवा दो, वहाँ आप स्कूल बनवा दो, वहाँ आप अनाथालय बनवा दो। तो उन्हीं की बात मैं दोहराना चाहता हूँ। मैंने उनकी बात समझ ली है, बहुत अच्छा विचार था उनका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब की कब्र तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उस पर शौचालय बनवा दो। स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हम आजकल पूरी तरह से अपने इकोसिस्टम को लेकर बहुत जागरूक हैं, तो ऐसी जगहें तो बननी चाहिए देश में। और शौचालय बनने के लिए औरंगजेब की कब्र से अच्छी जगह क्या हो सकती है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है इस देश में जो हमसे पूछता रहता है बार बार और हमें बताता रहता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आज मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ, वंस एंड फॉर ऑल ये नोट कर लिया जाए, ये इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की ओर से मैं बोल रहा हूँ कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। कहीं रुकेगा ये विवाद जाके मनोज जी? ये रुकेगा और ये भगवा की, सनातन की, हिंदुत्व की, हिंदू राष्ट्र की जीत के साथ रुकेगा। Meanwhile, political leaders have reacted on this as well. सरकार का निर्णय मैं अभी ऐसे सार्वजनिक प्रेस में जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन भावनाएं क्या है महाराष्ट्र की, जिस प्रकार से छावा आपने देखा होगा, और जो छावा देखा है वो एक भी छावा देखने वाला व्यक्ति औरंगजेब को सहन नहीं कर सकता। और छावा तो सही स्थिति का वर्णन किया है छावा ने। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र और देश में भावना है, औरंगजेब जैसे क्रूरता वाले तबके ये हुकुमशाह को अब इस देश में कहीं भी उनकी कब्र नहीं होनी चाहिए, ये देश में कहीं भी उनका नामो निशान नहीं होना चाहिए। ये 140 करोड़ लोगों की भावना है, महाराष्ट्र की वही भावना है। भावनाएं आ रही है हमारे पास, अब भावना तो आ रही है, लेकिन सरकार निर्णय करेगी। क्या बनाना चाहिए, टॉयलेट बनाना चाहिए और क्या बनाना चाहिए, ये बाद में की बात है। ये हिंदुस्तान में ESI के अंडर 3691 जो स्मारकें है, जो कब्रें हैं, वो संरक्षित किया है अपने रूल के हिसाब से। उनमें से 25% जो कब्रें, जो स्मारकें हैं, जो मुगल के हैं, जो ब्रिटिश अधिकारियों के, जिन्होंने अपने देश को तकलीफ किया है। औरंगजेब ने तो हजारों हिंदुओं की मंदिरें तोड़ डाली है, महिलाओं पे अत्याचार किए, गांव लूटे हैं। और हमारे जो स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी राजा है, उनको अपने धर्म परिवर्तन के लिए क्रूर ऐसा अत्याचार किया है। सिख समाज के 9वें धर्मगुरु, 10वें धर्मगुरु, उनको भी धर्म बदलने के लिए तकलीफें दी है। खुद के पिताजी को मार डाला है, खुद के बच्चों को मार डाले। ऐसे क्रूर जो औरंगजेब है, उसकी समाधि जरूरत क्या है उनकी? जो देश के खिलाफ उन्होंने काम किया है, हिंदुस्तान के खिलाफ में काम किया है, उनकी समाधि संरक्षित करना एक गलत काम है। चोर लोग जो क्रूर कर्मा है, उनकी समाधि नहीं होना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं,
जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25%, 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ डालनी चाहिए, वहां संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए, मेरी मांग है।